हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल भोगना पड़ता है। लोग जब भी कोई बुरा कर्म करने जाते हैं तो आगे पीछे दाएं बाएं जरूर देखते हैं, लेकिन शायद वो ऊपर देखना भूल जाते हैं, इसीलिए बुरे कर्म कर डालते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक साधु महात्मा जी होते हैं, वो अपने शिष्य के साथ यात्रा पर जाया करते हैं, कभी इस गांव में कभी उस गांव में। तो एक बार की बात है कि महात्मा जी अपने शिष्य के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले होते हैं। तो वहाँ पर वो नदी के किनारे से गुजर रहे होते हैं। तो शिष्य की नज़र पड़ती है कि एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा होता है। वहाँ पर जो मछलियाँ पकड़ रहा होता है तो उस शिष्य को ये सब देखकर उन मछलियों पर दया आ जाती है और इस हिंसा के लिए वो मछुआरे को जाकर रोकता है कि तुम्हें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, तुम्हें मछलियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बातचीत करते करते उन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है, महात्मा जी के शिष्य का और उस मछुआरे का। तो महात्मा जी ने क्या किया, शिष्य का हाथ पकड़ा और वहां से उसे ले जाते हैं और उसे जाते जाते समझाते हैं कि नहीं, हमने इस झगड़े में नहीं पड़ना है। तो उस शिष्य ने महात्मा जी से पूछा कि अगर और कोई इसे हिंसा से नहीं रोक रहा है और मैं भी ना रोकूं तो इसे सजा कैसे मिलेगी। तो महात्मा जी ने समझाया कि ये हमारा काम नहीं है, ये सजा देना ऊपर वाले का काम है, वो अपने आप इसे सजा देगा, हमारे समझाने से ये नहीं समझेगा। तो इसी तरह से वो अपनी आगे की यात्रा पर जाते हैं। लगभग 2 साल के बाद वो वापस वहीं से उनका गुजरना होता है, उसी नदी के पास से। तो वहीं पर आकर शिष्य क्या देखता है कि नदी के किनारे एक सांप ऐसी अवस्था में होता है कि वो ना ही जीवित होता है और ना ही मृतक, मतलब अधमरी अवस्था में वो सांप वहाँ पर नदी के किनारे पड़ा होता है और वहाँ पर चींटियाँ उसे नोच रही होती हैं, काट रही होती हैं। तो वो शिष्य दौड़ता है उस सांप को बचाने के लिए, लेकिन उस टाइम भी महात्मा जी ने उसे रोक दिया। तो शिष्य ने पूछा कि आप ना तो मुझे अब इसे बचाने दे रहे हैं, ना ही मुझे किसी को हिंसा करने के लिए रोकने देते हैं, तो आप मुझे ये सब क्यों नहीं करने देते हैं। तो महात्मा जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि आज से 2 साल पहले जब एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा था, तब मैंने तुम दोनों को लड़ने से रोक दिया था और उसके साथ यही न्याय हुआ है कि ये जो चींटियां हैं ये वही मछलियां हैं जो कि मछुआरे के द्वारा उस समय पकड़ी जा रही थी। मीन्स की मछुआरे के द्वारा उस समय मछलियों पर हिंसा की जा रही थी। अब वही हिंसा ये चींटियों के रूप में इस सांप पर कर रही हैं और अब ये जो सांप है ये वही मछुआरा है, मतलब इसने अब सांप के रूप में जन्म लिया है। तो अब उसकी हिंसा का बदला ये चींटियां इस रूप में ले रही हैं। न्याय तो करता है भगवान, लेकिन समय आने पर तो हमें ये सब चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। और अब उस शिष्य को सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें कोई भी बुरा कर्म करने से पहले ऊपर जरूर देखना चाहिए, भगवान को हाजिर नाजिर जरूर मानना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।